फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें मैंने बताया था कि इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मूल क्या होते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे निकलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से समझना, जो भी a और c का मल्टीप्लाई होगा, a और c का मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 है यहाँ 6 है तो कितना आएगा, ये आएगा 6। वही इसके फैक्टर करने के बाद आना चाहिए, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। कैसे? जैसे a और c का मल्टीप्लाई अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे क्या है, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे x, बचेगा क्या, तो x प्लस 3। यहाँ से x निकला, यहाँ से x निकला, तो कितना बचा, x प्लस 3। यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ है 2। क्यों? क्योंकि 2 इसके अंदर भी है, यहाँ पे भी है। ये निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x प्लस 3 फिर से बचेगा, 2 3 6 इक्वल्स टू में 0। अब इस पूरी सीरीज में कॉमन क्या है, तो x प्लस 3 ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पे वैल्यू एक बार ये 0 होगी, एक बार ये 0 होगी। एक बार हम मान लेते हैं जैसे x प्लस 3 इक्वल्स टू में क्या लिखा है, 0, तो x का मान कितना आया, तो यहाँ पे आया माइनस का 3। अगर दूसरा केस होता कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या निकल के आता, तो x की वैल्यू निकल के आती -2। बात इतनी क्लियर है? यही दोनों आपके क्या होते हैं, मूल, और इनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, तो अल्फा और बीटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो भी वैल्यू बीच में होगी आपकी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, प्लस माइनस करने के बाद ये वैल्यू आनी चाहिए वही नंबर्स की जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 7x, कितना लिखा हुआ है, 7x, और यहाँ लिखा हुआ है 12। आप तुरंत बोल दोगे कि भैया 4 3 12, और 4 और 3 कितना होता है, तो 7। ठीक है, इतनी बात। कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट देख लें कि जब भी यहाँ प्लस की वैल्यू होती है आपको दिख जाए अगर कि दोनों तरफ प्लस लगा हुआ है और गुणा करने के बाद 6 आ रहा है और प्लस माइनस प्लस करने के बाद 5 आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ अगर 3 और 2 समझ में आ गया है और यहाँ प्लस लगा है तो आंसर में आएगा माइनस का, और अगर यहाँ माइनस लगा है तो आंसर में आएगा प्लस का। ठीक है, इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपके x की वैल्यू होती है, इतनी बात क्लियर है? चलो जो आपके, अब मैं बता रहा हूं रियल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक कैसे होते हैं। जो आपकी x की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, ये कंपटीशन में समझने जायक नहीं है कि कहाँ से आया है। जो 10th क्लास के बच्चे, उसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, एक मैं बताऊंगा वो चीजें। अभी आप सिर्फ दिमाग पे कितना रखोगे, तो -b कौन सा वाला x बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ था कि x स्क्वायर, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऐसा करके लिखा हुआ है, तो वो जो x होता है वो कितना होता है उसकी वैल्यू, तो वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक सेकंड के लिए हम इसको मान लेते हैं, इस पूरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम मान लेते हैं d। किसको हमने मान लिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने मान लिया d। ठीक है, अब मूल वास्तविक और काल्पनिक कैसे होते हैं, बराबर कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दो, d की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कंडीशन क्या है कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। x की वैल्यू में अगर दो मूल आ रहे हैं तो एक प्लस का एक माइनस का। अब अगर d की वैल्यू में क्या कर दूं, 0, यहां पे अगर हमने कर दिया है 0, तो क्या इस प्लस माइनस का कोई महत्व है, यहाँ पे इसका कोई कुछ भी अंतर पड़ेगा, प्लस रहे चाहे माइनस, हमेशा वैल्यू x की क्या आएगी, तो वो आएगी -b अपॉन में 2a। अब x की वैल्यू, यदि हम बोल दें कि अगर अल्फा एक मूल हो गया, बीटा एक मूल हो गया, उसकी वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या हो गया आपके, अल्फा और बीटा दो मूल हो गए। कौन सी कंडीशन बोल रहा हूँ, आपसे पूछा जाता है ये चीजें कि इसके लिए क्या होना चाहिए, कभी d बोल देगा कभी ये बोल देगा। तो इस कंडीशन पे आप क्या बोलोगे कि दोनों रूट क्या होंगे, तो रूट आपके होंगे इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। ये आपके मूल क्या होंगे, आपके
तो इनके मूल आपके समान होंगे, मूल क्या होंगे तो समान होंगे। ठीक है, किस कंडीशन में, जब आपकी डी की वैल्यू कितनी हो जाए 0, या दूसरी भाषा में बोलें तो डी का मान कितना है, तो डी का मान है आपका, देखो डी का मान है आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0, भैया डी भी यही है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर मैं यहां से अंडर रूट हटाता हूं, यहां से मैं अंडर रूट हटाता हूं तो क्या बचेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, स्क्वायर। और 0 का स्क्वायर भी कितना होता है 0। माइनस 4ac इधर जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4ac। ये भी एक कंडीशन है। आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों मूल समान कब होंगे, दोनों रूट इक्वल कब होंगे, तो आप ये भी कंडीशन अगर ऑप्शन में रहती है तो ये भी दे सकते हैं कि वहां पे बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए 4ac की, या इनके जो डी हो क्या होना चाहिए 0, या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होना चाहिए आपका, तो ये होना चाहिए 0। ठीक है, ये आपकी इस कंडीशन पे रूट क्या होंगे आपके समान होंगे। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। चलो, मैंने 2-3 चीजें समझाई हैं आपको आज। क्या क्या कि मूल कैसे निकालते हैं, दोनों मूल समान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये आईएमपी है। ठीक है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ये कैसे कैसे आया है, कहां से आया है, ये भी चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, आगे की चीजें अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।